मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को इस ढंग से उभी महिला, अरे छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर, तुम ननिहाल है तुम्हारा कि नहीं है, उसका भी तो लिहाज करते। वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में। कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं भारत की विदेश नीति के प्रति जो टिप्पणी की है वो अत्यंत निम्न स्तरीय और निंदाजनक तो है ही, मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पीड़ा देने वाली भी है, क्योंकि अपने लंबे राजनीतिक जीवन में मैंने किसी भी नेता प्रतिपक्ष को, चाहे वो सुषमा जी व अरुण जेटली जी रहे हों, अथवा अटल जी और अडवाणी जी रहे हों, अथवा अटल जी की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी रही हों, ऐसा अशोभनीय आचरण की कल्पना से परे था। और ऐसा आचरण भारत में स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मैं मानता हूं कि एक गंभीर खतरे का संकेत है। राहुल गांधी जी के मन में प्रधानमंत्री जी के प्रति चाहे जितनी भी कुंठा भरी हो, परंतु ऐसी अभद्र टिप्पणी यह सर्वथा अस्वीकार्य है। और विशेषकर तब जबकि मोदी जी के रूप में एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मान सम्मान को बढ़ाया और विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त किया, और 12 वर्षों में पूर्ण समर्पण से काम करते हुए उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी नहीं ली। ऐसे नेता के प्रति ऐसी अभद्र टिप्पणी हर भारतीय के मन को अंदर से कष्ट देने वाली है, पीड़ादायक है। मैं कांग्रेस पार्टी से यह भी कहना चाहूंगा, विनम्रतापूर्वक कांग्रेस पार्टी से अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसी भाषा और आचरण के बाद क्या वे लोग अब लाल, बाल, पाल से लेकर गांधी, नेहरू, पटेल, सुभाष बाबू, राजेंद्र बाबू से लेकर शास्त्री जी, नरसिम्हा राव जी से लेकर प्रणब मुखर्जी जी तक जैसे विराट व्यक्तित्वों की विरासत का वह दावा किसी भी सूरत में कर सकते हैं? मैं कह सकता हूं कि आज इस आचरण से राहुल गांधी ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा का अपमान किया है, लोकतंत्र नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो वह ऐसा शर्मनाक बयान भी कभी दे सकता है। छी 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 छी। कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं था। और ये फ्रस्ट्रेशन में है। इनके नाना प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर रही, इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे। विदेश नीति अगर नहीं समझ पाए तो अब समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनका विदेश नीति देश के बाहर जाके सोरोज जैसे लोगों से मिल करके भारत को गाली देना ही इनका विदेश नीति है। आप मीडिया के लोगों से कहता हूं कि आप इनके सारे रिकॉर्ड 12 साल का निकाल लें। ये जब जब विदेश गए हैं इनकी विदेश नीति है देश को बाहर में गाली देना, इनकी विदेश नीति है ये है। जहां तक गले पड़ने का सवाल है, ये तो जिसके गले पड़ेंगे वो तो बाप बाप कर गया पूरा देश। जब लोकसभा में किस आए थे ऐसे जोकर की तरह, अब तो लगता है राहुल गांधी को एक नाटक मंडली खोल लेनी चाहिए। मानसिक दृष्टि से उनका मानसिकता ये हो गया है, वो मानसिक रूप से बीमार है, फ्रस्ट्रेशन में है। अब इनको एक नाटक मंडली कल जो कर रहे थे, जिसको इतना भी ज्ञान नहीं कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर को इस ढंग से उभी महिला, अरे छोड़ दो प्राइम मिनिस्टर, तुम ननिहाल है तुम्हारा कि नहीं है, उसका भी तो लिहाज करते।
मन बहुत व्यथित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र सबको देता है, लेकिन मर्यादाओं का उल्लंघन ये बहुत कष्टपूर्ण है। पहले संसद चलने नहीं दी, एक बात कही वो मानने को सरकार तैयार, तो दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। और जिस ढंग से कल मैंने देखा, एक भारत के नागरिक के नाते मैं कह रहा हूं, जो व्यवहार नेता प्रतिपक्ष ने किया वो अभारतीय है, अशोभनीय है, अलोकतांत्रिक है, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने वाला है। आप किसी को गले लगाते हैं और वो कह रहे हैं एक स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र की महिला प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये क्या कांग्रेस को शोभा देता है? कि ये भारत के विचार है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, उनको माफी मांगनी चाहिए। सर्वथा अनुचित है, गैर शालीन है, और ये मैं आज ही नहीं कह रहा हूं, मैं इस पर लिख रहा हूं लगातार कि क्या विरोध गरिमामय नहीं हो सकता, क्या प्रतिस्पर्धा शालीन नहीं हो सकती है। छोड़ दीजिए किसी हेड ऑफ द स्टेट की बात, किसी आम तौर पर भी विमेन के लिए इस तरह की टिप्पणी हमारे सार्वजनिक जीवन के लिए उचित नहीं है। बीते 10-12 वर्षों में जिस प्रकार की शब्दावली हमने देखी है, कभी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, अब किसको उपहास कर रहे थे, और कल वो ये घटना जर्सी गाय, तो ये मुझको लगता है कि संसद का एक सत्र तो इस पर होना चाहिए, कमिटेड सत्र, कि हमारी भाषा की गरिमा कैसे बने रहे। अगर आज पहली, दूसरी, तीसरी लोकसभा के सदस्य वापस पृथ्वी पे आए और देखें तो वो तो अफसोस करेंगे कि हम क्या दे के गए थे। राहुल गांधी जी बार बार मतलब प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, उनके फॉरेन पॉलिसी पर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और उनके बोलने से फर्क नहीं पड़ता है। जितने जो मोदी जी को रोज गालियां देते रहते हैं, लेकिन हमारी एनडीए बहुत बड़ी स्ट्रांग है, और अनेक राज्यों के चुनाव हमने जीते हैं, और आने वाला 29 का जो चुनाव होगा लोकसभा का, वो भी एनडीए जीतेगी, और नरेंद्र मोदी जी 4थी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। और ये राहुल गांधी जी को जलन है कि भाई नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले पहले प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए हैं, तो इसलिए मतलब उनको तकलीफ हो रही है।